था या पता लगा अब तो कल से कॉलेज जाना है, बड़े हो गए, तो पहली क्या चीज फील हुई? आजादी। व्हाट्स योर नेम? मुरारी साहब लीजिए, क्लैप करो मुरारी जी के लिए। हाँ, पहली चीज फील हुई आजादी, बिकॉज अब तो भैया हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, अब हमने पानी को मम्मम कहना बंद कर दिया है। अब कोई स्कूल यूनिफॉर्म का चीज नहीं है, शॉर्ट शर्ट टी शर्ट जीन्स अपनी मर्जी की जो पहनेंगे, बैग का मतलब नहीं है, सिर्फ एक कॉपी है रजिस्टर जिसको उंगली पे घुमाऊंगा, पीछे लगाऊंगा, और मोर ओवर क्लास अटेंड करूं या नहीं करूं वो भी मेरी खुद की मर्जी है, फुल्ली ऑथोराइज्ड। और कॉलेज में शुरू के 6-8 महीने हम लोग कहाँ मिलते हैं? तरू आपको मिल चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक और दूंगा, लीजिए। हाँ, क्लैप करें। सबसे पहले हम 6-8 महीने मिलते हैं कैंटीन में, क्योंकि जिंदगी ने पहली बार चॉइस मौका दिया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना भाई। अब तक तो स्कूल के फ्रेंड से काम चलाना पड़ा था, मतलब कॉलोनी के फ्रेंड से अपनी साइज के हिसाब से, पर यह पहला मौका होता है जब इंसान अपने खुद के हिसाब से दोस्त बनाता है ना। 6-8 लोगों की लॉबी तैयार होती है, 8-10 महीने की कोशिश के बाद में उस लॉबी में यह भी डिसाइड होता है कि सुबह सुबह आते किसको सैल्यूट करना है, किसको चपेट मारनी है, कैडर में तो डिसाइड होता है, राइट। और 8 महीने बाद में, और वहां पे चाय समोसा दोस्त यार क्लैपिंग चुटकुले सब चलता रहता है, और 8 महीने बाद में हमें पता लगता है कि इस कॉलेज के प्रांगण में एक बिल्डिंग ऐसी भी जिसको लाइब्रेरी कहते हैं, राइट। और मैंने क्या बोला, इंसान सबसे ज्यादा झूठ अपने आप से बोलता है। और जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पे सिलेबस उठाया और सिलेबस देखते कैसा लगता है, हाँ ये थ्योरेटिकल है, ये हो जाएगा, अच्छा ये तो प्रैक्टिकल है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसके लिए बहुत टाइम है, 40% कोर्स डन। अभी सिलेबस मिला है पर 40% कोर्स डन। करना क्या है? पढ़ना ही तो है, तो कल से चालू, और वो कल कभी, हाँ दोबारा वही कैंटीन, यार दोस्त चाय समोसा चलता रहता है। और एग्जाम से 45 दिन पहले हम सब ने एक एक्टिविटी की है। जैसे एग्जाम पता लगता है 45 दिन रह गए, अब सीरियस हो जाओ, तो एग्जाम से 45 दिन पहले हम क्या करते हैं? हाँ, व्हाट्स योर नेम? अनुराग जी पकड़िए, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हम A3 का शीट लेते हैं, 3 तरह के मार्कर, ब्लैक रेड है ना ग्रीन, और स्केल स्टेंसिल, एंड ब्यूटीफुली एंड क्रिएटिवली वी डिवाइड आवर कोर्स इनटू 45 डेज। हाँ कि ना? वो 45 दिन में डिवाइड करते हैं, उसमें इन टाइम, बेड टाइम, ये टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम, 9 से 11 ये पढ़ना है, शाम को 4 से 6 ये पढ़ना है, 7 से 11 रात का ये है, और चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया डिटेल्ड वन, और उसको दीवार पे लगा देते हैं। उसको कोई भी देखता है, हमारे परिवार वाले, रिलेटिव, आस पड़ोसी वाले, उसको देख के ऐसा लगता है कि बच्चा इंडिया के लिए बनाई नहीं बाहर ही जाएगा, राइट। और उसके नीचे एक स्टडी टेबल, उसके ऊपर व्हाइट कलर का क्लॉथ और एक नाइट लैंप और 3-4 लाइब्रेरी की बुक्स, क्योंकि रात को पढ़ाई करेंगे तो चाहिए ना। ये सारा माहौल देखता है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अच्छा, टाइम टेबल आज बना, लागू कब से होगा? कल से, एग्जैक्टली। हमारे यहां ऐसा होता नहीं है आज बनाया आज से लागू, आज तो बनाया है, लागू होगा, और वो कल कभी, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर वही दोबारा ओल्ड फैशन, चाय समोसा दोस्त यार कैंटीन चलता रहता है। और एक दिन रात को सोते सोते हमारा जमीर हमसे कहता है, देख राजा, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से कोई सेंस नहीं है, राइट। तू सेलेक्टेड टॉपिक करके जा, इतना कर गया, तेरा 70% कहीं नहीं गया, लिख के ले ले, राइट। कौन कह रहा है? हमारा जमीर। सुबह उठते हैं, उसको टिक कर लेते हैं, कोर्स तो छोटा हो गया ना, अब करना क्या है? पढ़ना ही तो है, तो कल से चालू, है ना। हाँ, उसके बाद 5 दिन और निकल जाते हैं, तो उस टाइम टेबल को देख के फिर एक अंदर से आवाज आती है, यार ये गलत बन गया, देख थ्योरेटिकल को तेरे को 7 दिन देने नहीं चाहिए थे, और टेक्निकल पेपर से पहले 3 दिन की छुट्टी भी आ रही है, तो वी आर स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट, तो उसका कम करते हैं, 20 दिन के अंदर श्रिंक करते हैं। वहां से शुरू करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही ओल्ड फैशन चलता रहता है। और उसके बाद में फिर आता है 7 दिन निकलने के बाद में 1 वीक सीरीज, गैस पेपर्स, है ना, और उसमें छोटा मोटा जो करना होता कर लेते हैं। और उसके बाद में रात को, जिस दिन एग्जाम होता है उससे एक रात पहले नींद कच्ची होती है, रात को सो जाते हैं, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, और नहा धो के भक्ति रस से परिपूर्ण होकर भगवान की अगरबत्ती वगैरह करना, अपने ड्राइंग उसके अंदर एडमिट कार्ड, पेन, मार्कर, ड्राफ्टर सब कुछ लेके, और एडमिट कार्ड वगैरह कॉलेज के लिए निकलते हैं, है ना। अब याद करके बोलना जो मैं पूछ रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन जब हम कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, तो बाकी दिनों की बजाय उस दिन हमें कॉलेज ज्यादा साफ सुथरा और शांत नजर आता है, यस और नो, है ना। और हवाओं में इतनी शांति होती है, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और हम उस चेहरे को ढूंढ रहे थे जिसके साथ मैंने 8 महीना कैंटीन पे निकाला है। हाँ, अगर वो दिख भी गया ना, तो किसी कोने में बिजी है, किसी बुक के साथ में, हम कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, राइट। और जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट। अंदर घुसते ही आ गया, अरे यार दिन ही खराब है, वॉशरूम कितना दूर है, इधर कोई पढ़ने लिखने वाला आ गया तो भैया याद आता है, गायों को चारा खिलाया था मैंने परसों, 32% कहीं नहीं गया यहाँ से, राइट। इधर देख लेंगे अपने को, बेकार आदमी है, आइडिया हो जाता है हमें कहाँ लैंड कर रहे हैं।
एज पर मेडिकल साइंस जब हम लोग छींकते हैं तो हमारा हार्ट 1 मिली सेकंड के लिए रुकता है, सुना होगा आपने, राइट। मैं कहता हूँ एग्जाम से पहले वो टंग की आवाज आती है ना, तो भी सेम प्रोसेस होता है। इसको मेडिकल साइंस में नहीं बताया गया, है ना। और जैसे ही हमारे हाथ में एग्जामिनेशन पेपर आता है, वी गॉट टू नो माय गॉड, कंप्लीटली आउट ऑफ कोर्स फॉर अस, हाँ, बाकी सबके लिए हो सकता है कोर्स में हो।